सुप्रीम कोर्ट आइन से बालातर रूल्स बनाए तो कोई याद दिलाएगा कि दायरे में रहें। आइन में लिखा है कि आईनी बॉडीज खुद कानून बनाएंगी। सवाल यह है कि आइन साजों ने खुद आइन के साथ कानून का ऑप्शन दिया। चीफ जस्टिस के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान रिमार्क्स। आबिद जुबैरी से इस्तफसार किया कि माजी में आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल सही हुआ या गलत। आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 184(3) का गलत इस्तेमाल हुआ और उसके खिलाफ अपील होनी चाहिए। न्यू जर्सी अदालत के हवाले पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि कम अज कम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो हवाला दें। हमारा लेवल इतना न गिराएं कि न्यू जर्सी की अदालत के फैसले को बतौर मिसाल पेश कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर पार्लियामेंट के लिए दरवाजा खोल देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के हर मामले में मुदाखलत करेगी। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई पर 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद होगी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान चेयरमैन पीटीआई को चालान की नकूल फ्राहम कर दी गई। जज अबुल हसनात ने रिमार्क्स दिए कि साइफर केस का बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया। आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म लगेगी। 17 अक्टूबर को फर्द जुर्म के साथ तमाम सरकारी गवाहों की तलबी होगी। पीटीआई बुकला का आज का ऑर्डर चैलेंज करने का ऐलान। सलमान सफदर कहते हैं कि ये समाअत ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। जेल में फेयर ट्रायल नहीं हो सकता। नकूल लेने का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ। चेयरमैन और शाह महमूद ने नकूल लेने से इनकार किया है। शेर अफजल मरवत बोले कि चेयरमैन पीटीआई ने बताया कि उनके साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक जारी है। छोटे से पिंजरे में रखा है, चहलकदमी की जगह नहीं। उन्होंने जज से कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलतें दी जाएं। नवाज शरीफ की क़यादत में सब ठीक करेंगे। ये फैसला कुन मरहला भी माजी की रिवायती हिम्मत और क़ुव्वत से उबूर करना है। शहबाज शरीफ का पार्टी कारकुनों के नाम पैगाम। नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल की हिदायत। कहा खित्ते और दुनिया में उभरते संगीन बहरानों में पाकिस्तान का इत्तेहाद और मुआशी मजबूती वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के इत्तेहाद और मुआशी मजबूती की तरफ अहम साबित कदमी होगी। जिन्ना हाउस हमला केस का जेल ट्रायल होगा। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम मुल्जिमान का ट्रायल लाहौर की सेंट्रल जेल में होगा। अस्करी टावर पर हमले के मुकदमे का ट्रायल भी जेल में होगा। खाना शादमान पर हमले और जलाओ घिराव के केसेस भी जेल ही में मुकर्रर किए जाएंगे। प्रोसिक्यूशन ने मुल्जिमान के खिलाफ चालान मुकम्मल करके अदालत में जमा करा रखे हैं। परवेज इलाही को करप्शन केस से डिस्चार्ज करने के फैसले के खिलाफ अपील। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अपील की समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस अलीज़िया बाजवा पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया गया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जाती वजूहात के बिना पर अपील की समाअत नहीं कर सकते। अदालत ने अपील दूसरे बेंच में पेश करने की सिफारिश कर दी। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में कारोबार के आगाज में डॉलर 1 रुपया 4 पैसे सस्ता 281 रुपये 65 पैसे का हो गया। स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 47,600 की सतह पर पहुंच गया। आलमी बैंक ऑफ पाकिस्तान की निजकारी के तरीक़ाकार पर तहफ़्फ़ुज़ात। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सियासी मुदाखलत या अदालतों में केसेस से निजकारी कामल मुतासर होगा। पाकिस्तानी हुकूमती कंपनियों का मुनाफा जनूबी एशियाई ममालिक में सबसे कम है। निजकारी प्रोग्राम 2007 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से रुक गया है। स्टील मिल्स और इकोनॉमिक फैसलों से पाकिस्तान का तासुर आलमी मुआहिदों की पासदारी न करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। पीटीआई हुकूमत में निजकारी में मजीद ताख़ीर हुई। हुकूमत कंपनियों के हिस्से को स्टॉक मार्केट में लाए और शफाफ अंदाज में निजकारी करे। पाकिस्तान का कल मैच श्रीलंका के साथ पड़ेगा। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशकें की। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर कहते हैं कि श्रीलंका की ताकत और कमजोरी को अंदर से जानता हूं। तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर मैच प्लानिंग करेंगे। श्रीलंका खतरनाक टीम, हराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। फखर जमान की कारकर्दगी से ज्यादा परेशान नहीं हूं।
नवाज शरीफ की क़यादत में सब ठीक करेंगे, ये फैसला कुन मरहला भी माजी की रिवायती हिम्मत और क़ुव्वत से उबूर करना है। शहबाज शरीफ का पार्टी कारकुनों के नाम पैगाम, नवाज शरीफ के भरपूर इस्तकबाल की हिदायत। कहा, खित्ते और दुनिया में उभरते संगीन बहरानों में पाकिस्तान का इत्तेहाद और मुआशी मजबूती वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी पाकिस्तान के इत्तेहाद और मुआशी मजबूती की तरफ अहम साबित कदमी होगी। क्रिकेट की आलमी जंग में आज न्यूजीलैंड और नीदरलैंड सामने सामने आएंगे। कप्तान केन विलियमसन आज का मैच नहीं खेलेंगे। टीम की क़यादत टॉम लेथम के स्पुर्द। नीदरलैंड की टीम स्कॉट एडवर्ड की कप्तानी में जीत के लिए पुरअज़्म। मैच राजीव गांधी स्टेडियम में 1:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें अब तक वनडे फॉर्मेट में 4 मरतबा मद्दे मुकाबिल हुई। चारों मैचेस कीवीज ने जीते। विराट कोहली और राहुल ने भारत को फतह दिला दी। ऑस्ट्रेलिया को 42वें ओवर में 6 विकेटों से शिकस्त। भारतीय इनिंग्स के आगाज में सिर्फ 2 रन पर 3 विकेटें गिरने के बाद विराट कोहली और राहुल ने जिम्मेदाराना बैटिंग की। कोहली 85 रन बनाकर टीम को फतह के करीब लाकर आउट हो गए। राहुल 97 रन के साथ आखिर तक क्रीज पर जमे रहे। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले खेलते हुए 199 रन पर ढेर हुई थी। स्टीव स्मिथ ने 46, डेविड वार्नर 41, मिचेल स्टार्क 28 और मानस लेबोशिन ने 27 रन बनाए थे। इसराइल हमास कशीदगी के तेल की आलमी मंडी पर गहरी असरात। खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा रिकॉर्ड। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट खाम तेल की कीमत $88.65 फी बैरल हो गई। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना शिकस्त से बाल बाल बच गया। 2 गोल के खसारे में जाने के बाद कैटालॉन क्लब ने उम्दा कमबैक किया। ग्रेनाडा से मुकाबला 2-2 गोल से बराबर हो गया। एटलेटिको मैड्रिड ने रियल को 2-1 से हरा दिया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इंटरबैंक और राबिते की जदीद तरीन सहूलियात के बायस डाक और डाकखाने की अहमियत मांद पड़ती जा रही है। डाक के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान में हर साल नए डाक टिकट का इजरा किया जाता है। और दुनिया भर में तबाही फैलाने के बाद गॉडजिला जापान जा पहुंचा। क्या शहरी जाने बचा पाएंगे? ट्रेलर साइंस फिक्शन फिल्म गॉडजिला -1 का ऑफिशियल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 1 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।